Hello students, welcome to math classes. Today we start exercise 9.1 chapter 9 algebraic expression and identities. The question number first is identify the terms, their coefficients for each of the following expression. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टर्म्स और जो टर्म्स हमें मिलेंगे उसके कोफिशिएंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बता दिया है। ओके तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे सपोज कि फर्स्ट के अंदर दिया गया है कि 5xyz² माइनस 3zy। तो यहाँ पे प्लस और माइनस से मतलब यहाँ पे सपोज कि 5xyz² है, उसके बाद माइनस आ गया, मतलब यहाँ से ये एक टर्म हो गया, क्योंकि यहाँ से ये माइनस आ गया, मतलब ये एक अलग टर्म बता रहा है पूरा। ओके तो फर्स्ट के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, तो फर्स्ट के अंदर एक टर्म ये हो जाएगा 5xyz² और सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा माइनस 3zy। ओके तो ये हमारे क्या हो गए, टर्म्स हो गए। अब इसके कोफिशिएंट, इसके हमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट भी लिखना है। तो इसका कोफिशिएंट, फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वेरिएबल के आगे जो भी होता है कांस्टेंट टर्म या नंबर, वही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो फर्स्ट के लिए कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। ओके और सेकंड के लिए कोफिशिएंट क्या होगा कि zy तो क्या हो जाएगा वेरिएबल, तो वेरिएबल के आगे कौन सा है, तो -3 और कोफिशिएंट ऑलवेज राइट विद द साइन। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो हम माइनस साइन के साथ ही लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन सेकंड वन के अंदर हमें क्या दिया गया है, ये 1 आ गया, उसके बाद प्लस आ गया। ओके तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, उसके बाद ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 टर्म्स दिए गए। तो फर्स्ट टर्म है 1, उसके बाद है x और उसके बाद है x²। तो ये हमारे पास हो गए 3 टर्म्स। अब इसके हमें कोफिशिएंट लिखना है। तो 1 के पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब इसका कोई कोफिशिएंट होगा नहीं। कोफिशिएंट इसका होता है जिसके आगे मतलब सपोज के वेरिएबल होना चाहिए, कोफिशिएंट के लिए वेरिएबल क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो वेरिएबल सपोज के x y z ऐसा जो भी होता है वो वेरिएबल होता है। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या होगा, 1 होता है। इसकी पावर भी कितनी होती है, 1 होती है। तो x के आगे कुछ नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। लेकिन ये तो कांस्टेंट टर्म दिया गया है, मतलब इसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका कोफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन अकेला x दिया गया है तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 दिया गया है। x² है तो इसके आगे भी कुछ नहीं, ये तो हमारी पावर दी गई है, तो इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो इसका भी कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। ओके तो उस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो 3 टर्म्स है, क्योंकि ये 4xy² है, उसके बाद माइनस आ गया, मतलब ये एक टर्म हुआ, उसके बाद ये माइनस से स्टार्ट हुआ तो ये सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। तो ये आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, तो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे भी देख लेते हैं कितने टर्म है। तो ये 3 आ गया, उसके बाद माइनस है, मतलब ये एक टर्म हो गया, उसके बाद PQ है, उसके बाद प्लस आ गया, मतलब ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे 3 फिर माइनस PQ, उसके बाद QR और उसके बाद आ गया माइनस RP। ओके तो ये हमारे पास 4 टर्म्स है। तो इसके कोफिशिएंट लिखते हैं। तो 3 का कोई कोफिशिएंट होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। इसके आगे वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 तो आएगा इसका कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस ले, इसलिए कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके आगे भी कुछ नहीं है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन, अगर सपोज वेरिएबल कोई भी वेरिएबल अकेला दिया गया है तो इसके आगे उसका कोफिशिएंट 1 होता है, उसकी पावर 1 होती है और इसके आगे प्लस की साइन है, अगर कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसलिए ये +1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन दी गई है माइनस, तो कोफिशिएंट कितना होगा, -1।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, तो टर्म लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा दिया गया है, x/2 प्लस y/2 माइनस xy। तो इसके अंदर टर्म कौन सा हो जाएगा, x/2, ये फर्स्ट टर्म हुआ। सेकंड टर्म हो जाएगा y/2 और इसका थर्ड टर्म हो जाएगा माइनस xy। ओके, सपोज ये x/2 है, तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, ये वेरिएबल हुआ, तो उसके आगे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, उसी तरह से इसका भी कोफिशिएंट क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय वाई, इस तरह से लिख पाएंगे। तो इसका भी कोफिशिएंट कितना होगा, 1/2। और यहाँ पे xy है, xy के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस n है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस b रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे कितने टर्म दिए गए, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो यहाँ पे भी 3 टर्म दिए गए हमें। फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है 0.3a, उसके बाद सेकंड दिया गया है 0.6ab, ओके, और उसके बाद दिया गया है 0.5b। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स है। तो ये हमारे टर्म्स हो गए। अब इसके कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, जो वेरिएबल के आगे होता है वही कोफिशिएंट है। तो ये a दिया गया, तो a के आगे क्या दिया गया है, 0.3। तो ये उसका कोफिशिएंट हुआ। ये a भी है, a और b दोनों वेरिएबल है, तो उसके आगे क्या दिया गया है, माइनस 0.6। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। ओके, और b के आगे क्या दिया गया है, 0.5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो वेरिएबल के आगे जो होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ओके, और टर्म्स अगर हमें देखने हो तो टर्म्स किस तरह से पता चलेगा, तो माइनस प्लस टर्म्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ से ये एक टर्म हो गया, उसके बाद ये माइनस आया, तो ये सेकंड टर्म हो गया। तो इस तरह से माइनस प्लस क्या करेंगे, उसको अलग करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स as a monomials, binomials, trinomials, which polynomials do not fit in any of these 3 categories। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उसमें से हमें क्लासीफाई करना है कि मोनोमियल कौन से इसमें से मोनोमियल है, बाइनोमियल कौन से है, ट्राइनोमियल कौन से है, और ये 3 कैटेगरी में जो नहीं फिट हो रहे हैं वो कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और अदर्स, जो ये तीनों में नहीं आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, अदर्स में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं मोनोमियल क्या होता है। तो जिसका एक ही टर्म्स होता है, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है कि टर्म्स क्या होता है। तो जिसका 1 टर्म होता है वो होता है मोनोमियल, जिसके 2 टर्म्स होते हैं वो होता है बाइनोमियल, जिसके 3 टर्म्स होते हैं वो होता है ट्राइनोमियल, और 3 टर्म से अगर ज्यादा होगा तो वो किस में आ जाएगा, अदर्स के अंदर। ओके, तो फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे, और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स किस तरह से पता चलेगा, तो यहाँ पे कॉमा दिया गया है और वो कॉमा से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे x प्लस वाई आ गया, उसके बाद कॉमा है, तो x हो गया, उसके बाद ये प्लस आया, तो ये फर्स्ट टर्म खत्म हो गया और ये सेकंड टर्म। तो यहाँ पे कितने टर्म्स दिए गए, 2 टर्म्स। तो यहाँ पे 2 टर्म्स मतलब ये बाइनोमियल, मतलब ये फर्स्ट वाला किसके अंदर आ जाएगा, बाइनोमियल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद दिखा हुआ है 1000, तो 1000 सिर्फ अकेला एक टर्म है, तो 1 टर्म आता है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, मोनोमियल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो कितने टर्म्स आ गए, 4 टर्म्स आ गए। मतलब यहाँ पे तो 4 टर्म्स वाला, यहाँ पे ना तो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल भी नहीं है। तो यहाँ पे तो 4 टर्म्स वाला किसके अंदर आ जाएगा, अदर्स के अंदर। तो x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x रेज़ टू 4। ओके, नेक्स्ट, तो 7 प्लस y प्लस 5x। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हुए, 1 2 3।
तो यहाँ पे 3 टर्म्स मतलब ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, तो ये ट्राइनोमियल के कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आया 2y माइनस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 1 टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, बाइनोमियल के अंदर आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 टर्म्स, तो यहाँ पे ये 3 टर्म्स वाला किसके अंदर आ जाएगा, ट्राइनोमियल के अंदर। तो 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। ओके, आगे देखते हैं, तो 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स आ रहे हैं, मतलब ये भी कौन सा हो जाएगा, ट्राइनोमियल। तो 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ये हो गया 1 और 2 टर्म्स, यहाँ पे कॉमा आ गया मतलब खत्म हो गया, तो ये 1 और 2 टर्म ही है, तो यहाँ पे ये बाइनोमियल के अंदर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये 1 2 3 और 4, तो 4 टर्म्स किसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे अदर्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि वो 3 कैटेगरी में तो फिट नहीं होंगे, तो ये हमारे 4 टर्म्स अदर्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आया पी क्यू आर, तो ये तो अकेला एक टर्म है, तो 1 टर्म होता है मतलब वो किसके अंदर आ जाएगा, मोनोमियल के अंदर। उसके बाद आ गया 1 और 2 टर्म्स, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, बाइनोमियल के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद वापस से ये 1 और ये 2 टर्म्स, तो वापस से वो किसके अंदर आ जाएंगे, मोनोमियल के अंदर। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज एट द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए गए, यहाँ पे ये फर्स्ट में बाइनोमियल दिया गया है, तो ये बाइनोमियल के हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एडिशन। तो फर्स्ट वन, तो पहला पॉलिनोमियल कौन सा है, ए बी माइनस बी सी। ओके, प्लस करना है, उसके अंदर क्या प्लस करना है, बी सी प्लस माइनस सी ए प्लस थर्ड पॉलिनोमियल कौन सा है, तो सी ए माइनस ए बी। ओके, तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की बात की थी, तो प्लस और माइनस किसका हो सकता है, लाइक टर्म का ही हो सकता है, अनलाइक टर्म का प्लस माइनस होगा नहीं। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म हो गए, लाइक टर्म का मतलब होता है एक जैसे, तो एक जैसे देखने वाले टर्म को हम क्या करेंगे, पास में ला देंगे। तो यहाँ पे तो ए बी है, तो यहाँ पे ए बी कौन सा है, ये यहाँ पे माइनस ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए बी के साथ ए बी, यहाँ पे माइनस बी सी है और यहाँ पे प्लस बी सी है, ये माइनस सी है और उसका लाइक टर्म कौन सा हो गया, प्लस सी है। ओके, तो यहाँ पे ए बी में से ए बी चला गया, मतलब यहाँ पे 0 बचा। ये माइनस बी सी प्लस बी सी, इसका मतलब सपोज ये बी सी प्लस वाला आगे ले लेते और माइनस वाला पीछे ले लेते, तो बी सी में से बी सी चला गया। या तो दूसरा हम कर सकते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, कि जब भी एक साइन माइनस की दी हो, दूसरी साइन प्लस की दी हो, तो ऑलवेज क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो बीसी में से बीसी चला गया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो गई उसकी भी। यहाँ पे भी ऐसा ही है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में से प्लस, तो वहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा, तो सी ए में से सी ए चला गया, तो वापस से यहाँ पे भी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 0। मतलब ये भी कट हो गया, ये भी इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे सबका एडिशन कितना मिलेगा, 0। ओके, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरह से आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप वर्टिकली भी कर सकते हो या तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, a माइनस बी प्लस ए बी, उसको प्लस करना है। ये ट्राइनोमियल दूसरा दिया गया है, b माइनस सी प्लस बी सी, उसको प्लस करना है c माइनस a प्लस ए सी। इन तीनों का क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में किया उसी तरह से करेंगे। तो a का
तो ए का जो भी लाइक टर्म होगा उसको हम पास में कर देंगे। तो यहाँ पे ए है तो दूसरा हम ए ही फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस ए है। उसके बाद बी तो माइनस बी, तो उसका लाइक टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो ये प्लस बी है। यहाँ पे ए बी बचा, तो ए बी का कोई लाइक टर्म है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ए बी का कोई लाइक टर्म है। तो यहाँ पे कोई भी ए बी का लाइक टर्म दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे बाकी ए आ गया, बी आ गया, ए बी आ गया, बी आ गया। ओके, तो वापस से क्या बचा, ये सी आया, तो सी का कोई लाइक टर्म है, तो यहाँ पे ये सी है। उसके बाद बी सी, तो बी सी का कोई लाइक टर्म है, तो यहाँ पे बी सी का कोई भी लाइक टर्म दिख रहा नहीं है, दूसरा बी सी कोई दिख रहा नहीं है, तो सी आ गया, ए बी आ गया। अब बाकी बचा ए सी। ओके, तो यहाँ पे ये लाइक टर्म हो गया, ये लाइक टर्म हो गया, ये लाइक टर्म हो गया, और ये तीनों का कोई लाइक टर्म नहीं है। तो ए में से ए चला गया, मतलब ये तो क्या हो गया, जीरो हो गई इसकी वैल्यू। माइनस बी प्लस बी, तो माइनस प्लस माइनस, तो बी में से बी चला गया, मतलब ये भी वैल्यू जीरो हो गई। ओके, अब ए के साथ किसी का भी प्लस माइनस हो नहीं रहा है, मतलब ए तो वापस से हमें लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे ए भी तो आ जाएगा। ओके, अब ये माइनस सी प्लस सी है, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो सी में से सी चला गया, मतलब ये जीरो हो गया। तो बाकी बचा प्लस बी सी, क्योंकि बी सी के साथ कोई दूसरा लाइक टर्म नहीं है, और प्लस ए सी, तो ये हमारा लास्ट में ये आंसर बचेगा। अब इसका आगे कुछ एडिशन होगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वन के अंदर हमें क्या दिया गया है, हमें थर्ड वन के अंदर दिया गया है 2p² q² माइनस 3p प्लस 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, उसका हमें प्लस करना है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म पहले कर देंगे एक साथ। तो अब देखो लाइक टर्म में क्या देखना है, तो लाइक टर्म के अंदर कोएफिशिएंट को देखना नहीं है, उसका वेरिएबल देखना है कि p² q²। तो p² q² वाला कोई दूसरा टर्म है, तो ये रहा p² q², उसका कोफिशिएंट या साइन कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें वेरिएबल अगर दोनों के इक्वल है उसी को हम लाइक टर्म बोलेंगे। तो इसके साथ ये कौन सा आ जाएगा, माइनस 3p² q², तो इसका ये लाइक टर्म हो गया। अब ये आया माइनस 3pq, तो pq देखना है, कोफिशिएंट इसका देखना नहीं है, तो pq वाला कौन सा है दूसरा, तो ये रहा प्लस 7pq। ओके, उसके बाद ये दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट भी एक दूसरे के लाइक टर्म हो गए। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगी, ये लाइक टर्म हमने क्या कर दिए, साथ में कर दिया। अब इनका एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 प्लस है, 2 क्या दिया गया है, प्लस, और ये माइनस 3 दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब ये इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। एक बार अगर माइनस साइन होता है, दूसरी बार प्लस की साइन होती है, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये 3 में से 2 चला गया, मतलब ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। और साइन, अब आई बात साइन की, तो साइन ऑलवेज जो बिग डिजिट होता है उसके आगे जो भी साइन होती है उसके आएगी। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 3 है, तो उसके आगे माइनस की साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, माइनस की साइन। तो -1, तो 1 हम लिखते नहीं है डायरेक्टली, इसके पीछे जो वेरिएबल होते हैं वो तो उसी तरह से हमें लिखने होते हैं, तो उस तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पे आप 1 लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, या तो हमें पता होता है कि कोई भी वेरिएबल होता है उसके आगे 1 तो होता ही है, इसलिए अगर हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया -1 p² q² इनका। अब इसकी बारी, तो यहाँ पे ये -3 है, और ये जो पीछे जो वेरिएबल दिए होते हैं उसका प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, जो कोएफिशिएंट होता है उसका ही प्लस माइनस करना है। पीछे जो वेरिएबल होता है वो तो वैसे का वैसा ही लिखना है। तो -3 है, +7 है, तो यहाँ पे भी एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा। तो 7 में से 3 चला गया, मतलब कितना बचेगा, 4। और
7 बड़ा है इसलिए 7 की साइन आएगी, मतलब ये 4 की साइन आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और पीछे लगेगा पी क्यू। तो ये आंसर हमारा आ गया +4 PQ। और इन दोनों का तो प्लस ही है इसलिए 4 + 5 मतलब ये कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 4th नंबर करना है। ये 4th नंबर आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें 3 क्वेश्चन करने हैं ABC, और तीनों में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं A से। अब सब्ट्रैक्शन करने में हमने 3rd क्वेश्चन के अंदर एडिशन किया हुआ है, ये 4th के अंदर सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन करना है उसमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि साइन चेंज होती है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्शन करते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है कि लाइक टर्म का किस तरह से करना है। तो यहाँ पे 4A - 7AB + 3B + 12 फ्रॉम 12A - 9AB + 5B - 3। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे इसमें से ये माइनस कर देते हैं। तो इसमें याद रखना है कि फ्रॉम के बाद जो भी लिखा हुआ है उसमें से पहले वाला जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसी को माइनस करना है, या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी पहले वाला दिया गया है दूसरे में से माइनस करना है। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा वो पहले लिखना है। 12A - 9AB + 5B - 3 उसको पहले लिखना है, और फ्रॉम के पहले जो लिखा होता है उसको माइनस करना है। लेकिन उसको माइनस किस तरह से करेंगे, तो पहले माइनस की साइन लिखेंगे और उसको फर्स्ट टाइम क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इसलिए गलती ना हो। तो 4A - 7AB + 3B + 12। ओके, अब आगे करेंगे तो 12A - 9AB + 5B - 3। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्यों मैंने ब्रैकेट लिखा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस की साइन होती तो यहाँ पे कोई साइन चेंज होगी नहीं, लेकिन हमें माइनस करना है और यहाँ पे सारे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स दिए गए हैं। तो इसके जो भी टर्म्स की जो भी साइन होगी वो चेंज हो जाएगी जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब, इसलिए मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब हमारे यहाँ पे देखो 4A प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, -4A हो जाएगा। ये -7AB है तो ये +7AB हो जाएगा। ये +3B है तो यहाँ पे -3B हो जाएगा। और ये +12 है तो वो भी क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इस तरह से सारी साइन चेंज हो जाएगी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ से हम जैसे एडिशन में करते थे उसी तरह से हमें क्या करना है, लाइक टर्म को साथ में करना है। तो यहाँ पे ये 12A है, तो A वेरिएबल वाला दूसरा कौन सा है, ये -4 है। तो ये और ये दोनों लाइक टर्म है। दूसरा -9AB, तो -9AB मतलब AB वाला कौन सा है, तो यहाँ पे ये 7AB जो दिया गया है वो कौन सा है, इससे लाइक टर्म है। उसके बाद आया +5B, तो 5B मतलब B वाला दूसरा कौन सा है, तो -3B। उसके बाद बचा ये 3, तो -3 कांस्टेंट टर्म है, उसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसके जैसा ही कौन सा है, -12, जिसके पीछे भी कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये दोनों की पेयर बन गए, ये दोनों की पेयर बन गए, ये और ये। ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक टर्म सिर्फ 2 ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 12 में से 4 को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। और डायरेक्टली भी हमें दिख रहा है कि 12 में से 4 को माइनस ही करना है, इसलिए 12 में से 4 चला गया, मतलब ये कितना बचेगा, 8A। और साइन किसकी आएगी, तो 12 बड़ा है इसलिए प्लस की साइन आएगी। ओके, यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो मैंने आगे आपको बताया हुआ है आगे के 3rd क्वेश्चन के अंदर कि जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो ऑलवेज क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, और साइन किसकी आएगी, तो जो भी बड़ा डिजिट है उसकी साइन आएगी। तो 9 में से 7 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा,
2 बचेगा, और साइन किसकी रहेगी, तो माइनस रहेगी क्योंकि 9 बड़ा है, इसलिए 2ab वेरिएबल जो भी होते हैं वो उसके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अब यहाँ पे बात आई तो ये 5 में से 3 चला गया, मतलब यहाँ पे बचा 2p, और यहाँ पे ये माइनस माइनस है, यहाँ पे दोनों क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करना है, प्लस करना है। तो 12 प्लस 3 मतलब यहाँ पे कितना आएगा, -3 है, -12 है, तो दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, -3 और 12 का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, और साइन जो होता है बिग डिजिट उसकी आएगी, तो यहाँ पे 12 है बड़ा, तो यहाँ पे कौन सी साइन आ जाएगी, -12 -15। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो बी नंबर है ये आपको होमवर्क में करना है, बी नंबर का आपको होमवर्क में कर देना है। ओके, किस तरह से करोगे, तो पहले ये लिखोगे, उसमें से ये आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे सी करते हैं हम, तो सी का पहले मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको हमें पहले लिखना होता है, तो लिख देते हैं। तो 18 - 3p - 11q प्लस 5pq -2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। उसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन माइनस की साइन करेंगे, और जो उसके आगे है उसको हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो 4p स्क्वायर q -3pq प्लस 5pq स्क्वायर -8p प्लस 7q -10। तो यहाँ पे आगे करेंगे, तो फर्स्ट वाला तो वैसे का वैसा ही लिखेंगे, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो साइन होगी वो सारी क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये प्लस की साइन है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, -4p स्क्वायर q। ये माइनस की साइन है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये प्लस। जो भी साइन है उसकी अपोजिट साइन हमें रखनी है। ओके, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, 3pq। ये माइनस प्लस है तो ये माइनस हो गया, 5pq स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है 8p, तो ये क्या हो गया, प्लस 8p। यहाँ पे प्लस 7q है, तो यहाँ पे -7q हो गया, और यहाँ पे -10 है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो भी है इसके लाइक टर्म उसको पास में ला देंगे। तो ये हमारा पहला 18 है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसका दूसरा कोई कांस्टेंट टर्म है, तो ये रहा +10, क्योंकि उसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है। दूसरा हमारा आया 3p, तो -3p, तो 3p, तो p वाला हम देखते हैं। तो यहाँ पे p वाला ये हमारा रहा +8p, उसके बाद आ गया -11q। तो q का कोई लाइक टर्म है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये रहा -7q। उसके बाद हमारा आ गया 5pq, तो 5pq, तो pq का ये रहा लाइक टर्म +3pq। उसके बाद ये आया -2pq स्क्वायर। तो pq स्क्वायर वाला देखा जाए तो ये रहा 5pq स्क्वायर। तो यहाँ पे यही देखना है, वेरिएबल देखना है, कोएफिशिएंट देखना नहीं है, मैंने आगे भी बताया। तो p है तो p है, q स्क्वायर है तो q स्क्वायर है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, लाइक टर्म। तो यहाँ पे हो गया -pq स्क्वायर। उसके बाद आ गया 5p स्क्वायर q, तो उसके जैसा दूसरा कौन सा है, तो ये रहा -p स्क्वायर q। ओके, तो यहाँ पे ये पेयर बन रही है, 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 और ये पेयर बन रही है।
अब इनका हम प्लस माइनस जो भी होता होगा वो करेंगे। तो 18 + 10, तो यहाँ पे तो दोनों का प्लस ही हो रहा है, इसलिए ये कितना आंसर आ जाएगा 28। अब यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो 8 प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 8 में से 3 चला गया, मतलब कितना बचेगा 5p, और प्लस की साइन आएगी क्योंकि 8 बड़ा है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन किसकी आएगी माइनस की, क्योंकि 11 बड़ा है उसके आगे माइनस की साइन है। तो 11 + 7 तो 18q हो जाएगा। यहाँ पे तो दोनों साइन प्लस ही है इसलिए प्लस ही होगा, तो 5 + 3 तो 8pq। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा, लेकिन साइन आएगी माइनस की क्योंकि 5 बड़ा है। और तो 2 + 5, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 7pq²। यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, इसलिए 5 में से 4 चला गया, इसलिए 1 बचेगा। और यहाँ पे साइन किसकी आएगी, तो प्लस की साइन आएगी क्योंकि 5 बड़ा है, इसलिए +1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे p²q, अकेला p²q बचेगा। और इसके आगे 1 लिखना हो तो भी लिख सकते हैं और नहीं लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसका कोएफिशिएंट कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा सी का हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं, दोनों में खास प्रॉपर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे गलती से भी ये प्लस माइनस की गलती ना हो जाए। ओके, अगर आपने गलती से भी यहाँ पे साइन चेंज करने में गलती कर दी तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ओके, तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।